नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर देवगुरु बृहस्पति का जीवन परिचय। देवगुरु बृहस्पति आपको आपकी जन्म कुंडली में क्या शुभाशुभ फल देते हैं और आप अपनी जन्म कुंडली में खुद कैसे देख सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का उच्च का होना अलग बात है, उसे भूल जाइए। और देवगुरु बृहस्पति का जन्म कुंडली में नीच का होना भी अलग बात है, उसे भी भूल जाइए। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में उच्च के हैं तो आप सुखी रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर नीच के हैं तो आपको दुख होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये सब अलग अलग बातें हैं, ये गलत नहीं है परंतु अलग हैं। इसलिए अलग हैं, ये गणित की बातें हैं, इसका फल से कोई लेना देना नहीं है। असल में ज्योतिष फलित का विषय ही नहीं है, ज्योतिष तो जो है समाधान का विषय है। परंतु ग्रह आपकी कुंडली में शुभ या अशुभ फल क्या दे रहा है यह देखना बहुत मुश्किल है, यह बहुत दुसाध्य है, यह सर्वसाधारण के बस की बात नहीं है। परंतु बहुत सारे लोग इसका शुभाशुभ फल कर देते हैं, उनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब आपकी कुंडली में गुरु शुभ है या अशुभ है, इसके लिए आपको कोई भी ग्रह शुभ अशुभ फल दे रहा है, इसके लिए आपको ज्योतिषी के पास जाना पड़ता है। ज्योतिषी अपनी भाषा में समझाता है, उसका अपना कथन करने का अलग तरीका होता है। वो आपको कठिनाई उसमें महसूस होती है समझने में, कभी आपको समझ में नहीं भी आता होगा। तो इसलिए हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बता रहे हैं कि आप खुद अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। हाँ, यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा दीजिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ज्योतिष संबंधी जानकारी सबसे पहले अविलंब प्राप्त हो जाए। चलते हैं ज्योतिषीय परिचय देवगुरु बृहस्पति का। गुरु क्या है? गुरु को ब्रह्मांड में मनुष्य के अंदर और बाहर व्याप्त हवा कहा गया है। किसी भी मनुष्य के अंदर और बाहर व्याप्त जो हवा है वह देवगुरु बृहस्पति है। यह हवा मनुष्य के मात्र जन्म लेने और मृत्यु लेने का कारण मात्र है। अर्थात देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा प्रभाव मनुष्य योनि पर डालते हैं। आपको एक बात यहां और बता दें कि देवगुरु बृहस्पति का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य शरीर पर होता है और केतु का सर्वाधिक प्रभाव पशुओं पर होता है। सर्वाधिक प्रभाव पक्षियों पर जो है वह शनि का होता है और सर्वाधिक प्रभाव जलचर जीवों या रेंगने वाले जीव जो हैं उन पर राहु का होता है। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। परंतु सर्वाधिक शुभाशुभ फल जो हैं वह ग्रह कब और किसे देते हैं, यह एक ज्योतिष का गूढ़ रहस्यमय विषय है जिसको आप जानते ही नहीं होंगे। मनुष्य मरने के बाद यदि सांप की योनि में चला गया तो क्या वह उसे ग्रह पीड़ा नहीं देते हैं? देते हैं। उसका भी एक अलग सा की प्लैनेट होता है। उस योनि का अलग अलग योनियों के लिए अलग अलग की प्लैनेट्स हैं, वह अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पर केवल आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपको क्या शुभाशुभ फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मांड में, जैसा कि मैंने पहले कहा, अंदर और बाहर व्याप्त हवा है। यह मनुष्य के जन्म लेने और मृत्यु होने का कारण मात्र है। गुरु सभी ग्रहों का गुरु है, सभी अन्य ग्रहों का भी गुरु है। यह अच्छी और बुरी दोनों स्थितियों का कारक है। पहले भाव में गुरु अगर है तो बहुत अच्छा राजा सदृश फल देता है, परंतु यह तब जबकि शुभ है। और अशुभ गुरु यदि पहले भाव में है तो ऐसा जातक चमत्कारिक फकीर होता है। चमत्कारिक फकीर को आप समझ लीजिए कि मैं किस उद्देश्य में, किस परिप्रेक्ष्य में आपसे कह रहा हूं। आप इसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार समझिए कि चमत्कारिक फकीर होता है पहले भाव में यदि गुरु अशुभ है। गुरु पुरुष ग्रह है और किसी पुरुष ग्रह से दृष्ट होने पर यह जो है तांबे को सोना बनाने में समर्थ है, अर्थात बहुत बुरी स्थिति को अच्छा बना देता है। और यदि अशुभ ग्रह से या स्त्री ग्रह से दृष्ट है तो यह बहुत शुभ स्थिति को अशुभ बना देता है, यानी कि सोने को पीतल में कन्वर्ट कर देता है। पाप ग्रह जब अशुभ होता है, अकेला गुरु कभी भी हानिकारक नहीं होता है, अशुभ प्रभाव नहीं देता है। जबकि गुरु हवा है तो शनि पहाड़ है। जब भी हवा पहाड़ से टकराएगी तो बहुत अच्छी बारिश होगी, बहुत अच्छा लाभदायक मौसम होगा। परंतु यदि किसी कारण यह हवा उल्टी चल गई तो सब कुछ तबाह कर देगी। अर्थात गुरु अशुभ होकर शनि से टकरा रहा है तो बहुत बड़ा विनाश कर देगा। अब आपको यह समझना है कि गुरु की महादशा या गुरु की अंतरदशा में शनि की प्रत्यंतर या शनि का अंतर चल रहा है और उस समय आपकी स्थिति
और समय से थोड़ी सी बेहतर हो रही है, हल्की सी 19 की 20, तो इसका मतलब यह समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु हमेशा शुभ फल देगा। यदि यह नीच का भी है तो भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ फल दे रहा है। यहां इतना ही आपको अनुमान लगाना है, और इससे अच्छी गणित या इससे अच्छा फलादेश कोई ज्योतिषी आपके लिए नहीं कर सकता है। क्षमा कीजिए। गुरु को फारसी में मुश्तरी कहते हैं, अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं, हिंदी में गुरु कहते हैं, और संस्कृत में इसे जीव कहा जाता है। यह सब एक ही चीज है, इसके अलग अलग भाव है। गुरु पुरुष ग्रह है, इसका कारक स्थान जो है दूसरा, पांचवा और नवा है। यानी कि गुरु दूसरे भाव में, पांचवें भाव में और नौवें भाव में उत्तम फलदातक बनता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि गुरु दूसरे भाव में, पांचवें भाव में और नौवें भाव में है तो उत्तम फलदायक होता है। गुरु ग्रह की शत्रुता और मित्रता के लिए आपको बताते हैं कि गुरु जो हैं वो सूर्य, मंगल व चंद्रमा, इन तीनों से मित्रता रखते हैं। शुरू के दोनों ग्रहों से और पहले इस तारे से, यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल, इन तीनों से मित्रता रखते हैं। और शुक्र और बुध, इन दोनों को जो है देवगुरु बृहस्पति अपना शत्रु मानते हैं, जबकि राहु केतु के साथ शनि को देवगुरु बृहस्पति न तो अपना मित्र मानते हैं, न ही अपना शत्रु मानते हैं, बल्कि इन दोनों को वह सम समझते हैं। इनके साथ इनका सम संबंध होता है। गुरु का जो काल है, आयु है, एवं जो गुरु की गति है, उसके बारे में आपको बताते हैं। गुरु का काल आपके पैदा होने से 1 महीने 2 दिन। आपको हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पर महीने का फिक्सेशन होता है, यानी कि 30 दिन का ही महीना होता है। ऐसा नहीं कि जनवरी 31 की, दिसंबर 31 का, फरवरी 28, नहीं। सावन दिन 30 दिन का ही होता है, सावन माह। तो ये 30 दिन के बाद, यानी कि 1 महीना 2 दिन जो है, ये गुरु का जो 32 दिन का अपना सामान्य समय है, 16 वर्ष। फिर 16 वर्ष की आयु में गुरु दोबारा आपको अपना शुभाशुभ फल देता है, और उधर 75 वर्ष की आयु में अपना शुभाशुभ फल देता है। यानी कि 75 वर्ष, 16 वर्ष और 32 दिन, ये विशेषकर गुरु के लिए है। आप यह देखिए कि आपके जन्म होने के, किसी जातक के जन्म होने के 32वें दिन को यदि उस जातक को कोई कष्ट हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसकी जन्म कुंडली में गुरु अशुभ फल दे रहा है। 16वें वर्ष में अगर उसे कोई कष्ट है तो इसका अर्थ है कि गुरु उसे अशुभ फल दे रहा है। और 75 वर्ष की आयु तो बहुत ज्यादा है आज के समय के लिए। गुरु का प्रभाव 8 से 13, 43 से 48 और 78 से 118 वर्ष की आयु में होता है। इस समय गुरु सर्वाधिक प्रभाव देता है। 43 से 48 साल में सर्वाधिक प्रभाव देता है। और इस प्रकार इसका जो पहला चक्र है वो 16 वर्ष से 21 वर्ष में आता है। दूसरा चक्र जो है 51 वर्ष से 56 वर्ष में आता है। और तीसरा चक्र जो है 86 वर्ष से 91 वर्ष के बीच में आता है। यहाँ पर गुरु सर्वाधिक शुभाशुभ फल किसी भी जातक की जन्म कुंडली में देता है। गुरु ग्रह की उच्च और नीच राशियां जो हैं, उनके लिए कर्क राशि को जो है गुरु की उच्च राशि माना जाता है, और मकर को बहुत सारे विद्वान नीच का मानते हैं। शुक्र या बुध जो हैं वो 10वें भाव में यदि है, शुक्र या बुध अगर 10वें भाव में है तो गुरु कभी भी उच्च का फल आपको नहीं देगा। शुक्र और बुध 10वें भाव में है तो गुरु आपको कभी भी उच्च का फल नहीं देगा। और इतना ही नहीं, अगर शुक्र और बुध 10वें भाव में है तो गुरु आपको हमेशा अशुभ फल देगा। कब देगा इसकी गणना अलग से है, उसके लिए आप किसी दैवज्ञ ज्योतिषी से मिल सकते हैं, वो देता है, लेकिन वो गणना का विषय है। गुरु 9वें भाव में और 12वें भाव में स्वगृही जैसा फल देने लगता है। अपनी रक्षा के लिए गुरु ग्रह जो है वो केतु की बलि ले लेता है। मान लो
कि गुरु 5वें भाव में है और केतु किसी अन्य भाव में है, तो गुरु की दशा में केतु 5वें भाव का या 6ठे भाव का फल देगा, क्योंकि वह केतु की बलि ले लेता है। गुरु सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध को छोड़कर अन्य ग्रहों में सर्वाधिक बली है। और एक वर्ष में अगर आप इसके 3 खंड कर दो, पहले 4 वर्ष, दूसरे 4 वर्ष और तीसरे 4 वर्ष, तो पहले खंड में जो है यह अपना पहला प्रभाव जो है वह केतु का देगा। अर्थात गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है शुरू में, तो उसके 3 खंडों में पहला खंड केतु का प्रभाव देगा, और अगले खंड में जो है गुरु का अपना प्रभाव देगा, और तीसरे खंड में यह है सूर्य का प्रभाव देगा। 4-4 महीने के 3 खंड कर दिए थे, यानी कि पहले तो जो शुरू है उसमें केतु का फल देगा, और दूसरा जो मध्य का हिस्सा है उसमें अपना फल देगा, और तीसरा जो है उसमें जो अपने सूर्य का फल देगा। गुरु 32वें दिन और 76वें वर्ष में विशेष प्रभावशाली होता है। जब भी कोई जातक पैदा होता है तो उसके पैदा होने से 32वें दिन में वह विशेष रिजल्ट देता है, जो भी देना है उसे शुभाशुभ, और फिर बाद में उसके बाद 76वें वर्ष में। गुरु जन्म कुंडली में अगर अशुभ है तो 2, 4, 5, 9, 11, 12 भाव में अशुभ फल देगा। 2, 4, 5, 9, 11, 12 में अशुभ फल देगा अगर जन्म कुंडली में अशुभ है तो। अगर शुभ है, 6ठे भाव में है गुरु, अगर जन्म कुंडली में गुरु 6ठे भाव में है तो पिता को श्वास का रोग होगा, दमा होगा, और सोना खो जाएगा या सोना बिक जाएगा, ऐसी स्थिति है। गुरु 7वें भाव में होगा तो पिता से वैचारिक मतभेद रहेंगे और निर्वाह भी नहीं होगा। यदि ऐसा हो जाए तो किसी को वस्त्र कदापि दान न दें। यदि देंगे तो वस्त्रहीन होने तक की स्थिति आ जाएगी। सुप्त गुरु कब जागेगा, यानी कि अगर गुरु सो गया है तो वह जागेगा कब? 11वां भाव सुप्त है तो उसे गुरु ग्रह जगाता है। किसी जन्म कुंडली में, किसी जातक की जन्म कुंडली में 11वां भाव अगर सोया है, 11वां भाव से वैसे मोटा माटी जो है वह आय का विचार किया जाता है, तो वह कैसे जागेगा? उसको गुरु ग्रह जगाएगा। गुरु सामान्य व्यापार करते समय 16 वर्ष के उपरांत जागता है, 16 वर्ष के उपरांत, लेकिन वो 6ठे या 22वें वर्ष में अशुभ फल देता है। 6ठे वर्ष में और 22वें वर्ष में बहुत अशुभ फल देता है। गुरु के जो शुभाशुभ भाव हैं, 6, 7, 10 भाव में गुरु अशुभ रहता है, और अशुभ गुरु केतु की सहायता मिलती है अशुभ गुरु को, क्योंकि केतु की बलि लेता है, केतु उसकी मदद करता रहता है। गुरु 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 भाव में शुभ फल दे देता है। 11वें भाव में गुरु स्थित है तो उसका प्रभाव राहु पर पड़ता है। 11वां गुरु जो है राहु को कमजोर करता है, और राहु को कमजोर करेगा तो उस प्रकार की वो हानि भी कर देगा, क्योंकि ऐसे में बुध कभी भी अशुभ फल दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कभी भी अशुभ फल दे सकता है बुध। गुरु अकेला किसी भाव में स्थित हो तो अशुभ प्रभाव नहीं देता है। अगर अकेला है तो तब अशुभ नहीं होता, जब वो अकेला है। अगर साथ में है तो अशुभ हो सकता है। गुरु के जो अशुभ होने के लक्षण हैं वो अब मैं बताता हूँ कि आपको अशुभ होने के लक्षण क्या है। गुरु अशुभ होने पर सिर में चोटी के स्थान पर, जहां पर आपकी चोटी बनती है, चुटिया, इस जगह के बाल उड़ जाते हैं, तो समझो गुरु अशुभ फल दे रहा। गले में माला पहनने की अगर किसी को आदत है, कोई आदमी गले में बहुत ज्यादा माला पहनता है, तो इसका मतलब गुरु उसे अशुभ फल दे रहा है। और सोना खो जा रहा है, सोना चोरी हो जा रहा है, तो भी गुरु अशुभ फल दे रहा है। शिक्षा किसी कारण से रुक जा रही है तो भी गुरु अशुभ फल दे रहा है। अपयश मिल रहा है, व्यर्थ की अफवाहों का आप शिकार बन रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि गुरु आपकी जन्म कुंडली में आपको अशुभ फल दे रहा है। अब हम आपको यह बताते हैं कि अशुभ, अगर कोई गुरु अशुभ है और आपकी जन्म कुंडली में आपको पता लग गया कि ये गुरु अशुभ फल दे रहा है, कर्क राशि का उच्च का गुरु भी अशुभ फल दे सकता है, क्योंकि गुरु है उच्च राशि का, वो एक बात है, लेकिन फल थोड़ी उच्च के दे रहा है, वो तो अशुभ फल दे रहा है। तो अगर अशुभ फल दे रहा तो आपको क्या करना चाहिए? बृहस्पतिवार को व्रत रखें, माथे पर
जो पगड़ी है या टोपी पहने, पीला तिलक लगाएं या फिर केसर का तिलक लगा सकते हैं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले नाक साफ कर लें। अगर नाक का पानी स्वतः सूख जाए तो बहुत उत्तम है। केसर खाएं, नाभि पर लगाएं या जीभ में लगाएं, इससे भी गुरु शुभ फल देने लगता है। हरिवंश पुराण का पाठ करें या श्री हरि विष्णु की पूजा करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति अशुभ फलों को छोड़कर शुभ फल देना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा की उपासना करें। अब ब्रह्मा की उपासना तो विशेष है भाई, ब्रह्मा की उपासना कोई कैसे कर लेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो ओम ब्रह्मज्ञ ज्ञानं प्रथमं पुरुषतादि श्रीमतं सुरुचुभवेन आवशुभधन्यं उपमावि अष्टशतश्चयोनि विभवं ब्रह्मणे नमः। एक मंत्र है ब्रह्मा जी का, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं तो इससे भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और शुभ फलदायक हो जाते हैं। कोई छोटा सा सोना का टुकड़ा, सोना जो है उसे आप पानी में बहा सकते हैं, इससे भी देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देते हैं। और पीले फूल वाले पौधे जो हैं वो ग्रह वाटिका में लगाएं अपने, यानी कि आपके घर के आसपास पीले फूल लगने चाहिए। इससे भी आपका जो गुरु है वह मजबूत होता है, अर्थात अशुभ फल त्याग कर शुभ फल देना शुरू करता है। गरुड़ पुराण का पाठ करें, साधु और ब्राह्मणों की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेके भी गुरु ग्रह शुभ होता है। परंतु आप ब्राह्मण और साधु किसी वेशभूषा को न समझें, क्योंकि ब्राह्मण और साधु वेशभूषा के नहीं बल्कि कर्मों के मोहताज हैं। पुखराज अथवा सुनहला भी आप तर्जनी मूली में धारण कर सकते हैं और पीले वस्त्र का दान भी आप देवगुरु बृहस्पति के लिए करें, इससे भी गुरु शुभ फल देंगे। और इसके अलावा आप ओम बृहस्पते अतियर्यदो अर्हाध्युमध्यभाति कृत मंजनेषु यदिच्छवसरित प्रजात तदमास द्रव्यम थे ही चित्रं ओम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का एक माला सुबह और एक माला शाम अगर जाप करें तो भी देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में हम अभी आपको जो हमने बताया है इस वीडियो में कि देवगुरु बृहस्पति का क्या शुभाशुभ प्रभाव है और देवगुरु बृहस्पति उच्च के नीच के किन राशियों में माने जाते हैं और कैसे किन उपायों से आप अशुभ फलदाता देवगुरु बृहस्पति को शुभ फलदाता में परिवर्तित कर सकते हैं। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का जीवन परिचय, दैत्य गुरु शुक्राचार्य किस प्रकार से शुभाशुभ फल देते हैं और क्या उनके लिए उपाय करना चाहिए। अगली वीडियो में जब हम आपसे मिलते हैं तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।